क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर अभी हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। किंग जो था वो अपने 3 क्वेश्चन का आंसर क्यों जानना चाहता था। आंसर, द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर, क्योंकि वह एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था, इसलिए उसे अपने 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। पूरी राजधानी में मैसेंजर्स को भेजा गया टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को लाने के लिए, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, हर्मिट को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, रिवार्ड की अनाउंसमेंट की गई जो भी उन क्वेश्चन के आंसर देगा। तो सुटेबल आंसर इसके लिए है टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए। इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर अभी हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस। किंग को एडवाइस क्यों दी गई मैजिशियंस के पास जाने के लिए। एंड द आंसर इज सम ऑफ द वाइज मैन, कुछ जो बुद्धिमान लोग थे, थॉट दैट, उनका विचार था कि इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को सही समय पर करने के लिए वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ देख लेना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोच लेना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, और केवल मैजिशियंस ही ऐसा करने के लिए एबल थे, योग्य थे। सो दे एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द मैजिशियंस, इसीलिए किंग को एडवाइस दी गई मैजिशियंस के पास जाने के लिए। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में वूज एडवाइस डिड द पीपल, किन लोगों की एडवाइस दी गई से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, कि वो लोग किंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में सम पीपल, कुछ लोग, सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर, कुछ लोगों ने कहा कि काउंसलर्स की एडवाइस लेनी चाहिए, द प्रीस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स, और ये कहा कि प्रीस्ट, डॉक्टर और सोल्जर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या बातें सजेस्ट की गई। फॉर द थर्ड क्वेश्चन के लिए सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा, साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, साइंस के क्षेत्र में काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाहिल देयर वर अदर हु बिलीव्ड इट वाज द फाइटिंग, और कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए। तो एंड देन देयर वर दोज, और कुछ ऐसे भी थे, हु बिलीव्ड, जिनका विश्वास था, रिलीजियस वर्शिप शुड टेक द फर्स्ट प्लेस, कि रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ को सबसे पहला स्थान दिया जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या बुद्धिमान लोगों को रिवॉर्ड मिल गया था। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वाई नॉट, तो क्यों नहीं मिला था। नो, द वाइज मैन डिड विन द रिवॉर्ड, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को रिवॉर्ड नहीं मिला था, बिकॉज देयर आंसर्स सो डिफरेंट, क्योंकि उनके जो आंसर थे ना वो सभी डिफरेंट थे, अलग थे, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और जो किंग था, जो राजा था, वो संतुष्ट नहीं हुआ था विद देयर आंसर्स, उनके जवाब सुनकर। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, किस तरह से किंग ने और उस साधु ने उस घायल व्यक्ति की हेल्प की थी। आंसर, द किंग वॉश्ड द वाउंड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन, किंग ने उसके घाव को वॉश किया, धोया, और उसको कवर किया, ढक दिया था वाउंड को, उस व्यक्ति के, विद हीज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट, और उसकी ड्रेसिंग करता रहा था, ड्रेसिंग मतलब उसके घाव को बार बार वो साफ करता रहा था। इट अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली, तब तक उसने उसके घाव को साफ किया जब तक वहाँ से खून बहना बंद नहीं हुआ था। द किंग आल्सो ऑफर्ड द वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक, किंग ने उस घायल व्यक्ति को पानी भी पिलाया था। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हट, हर्मिट ने हेल्प की थी राजा की उस वाउंडेड मैन को, उस घायल व्यक्ति को हट के अंदर लाने के लिए। एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट, और उस व्यक्ति को अलाउ कर दिया था उस अपनी पूरी रात वहाँ उस हट में, अपनी झोपड़ी में बिताने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द ब्रेडेड मैन, कौन था ब्रेडेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। वाई
डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन के अंदर ही है ये। 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। हु वाज द ब्रेडेड मैन, कौन था दाढ़ी वाला व्यक्ति। द ब्रेडेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग, जो उसका था ना राजा का वो शत्रु था। ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, वो अपने भाई की डेथ का बदला लेना चाहता था जो जिसे राजा ने मार दिया था। बाय किलिंग द किंग, राजा के द्वारा वो मारा गया था। एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द ब्रेडेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, जो ब्रेडेड मैन था, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उसने राजा से माफ़ी मांगी बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग, क्योंकि वो राजा को मारना चाहता था। बट द किंग, परंतु राजा, हैड सेव्ड हिज लाइफ, परंतु राजा ने उसकी लाइफ को, उसके जीवन को बचाया था। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, अब वह राजा का आभारी हो गया था क्योंकि राजा ने उसके जीवन बचाया था। 7th क्वेश्चन, द किंग फॉरगेव द ब्रेडेड मैन, किंग ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया था। वट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, अपनी माफ़ी उसको दिखाने के लिए उसने क्या किया। आंसर, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस, किंग ने दिखाया माफ़ करके, बाय प्रोमिसिंग, प्रोमिस किया उसने, द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम, कि वह डॉक्टर को और अपने सेवकों को उसके देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड आल्सो प्रॉमिस्ड टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उसको प्रॉमिस किया कि वह उसको उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। 8th क्वेश्चन, वट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, हर्मिट के क्या आंसर थे 3 क्वेश्चन के बारे में। वट राइट ईच आंसर सेपरेटली, सभी आंसर आप अलग अलग बताइए। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, कौन सा आंसर आपको सही लगा और क्यों लगा। एंड द आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय। द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा, इज़ आवर प्रेजेंट, ये है हमारा प्रेजेंट टाइम। बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट, क्योंकि यह वही क्षण है, व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, जब हमारे पास शक्ति होती है किसी भी काम को करने की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनस एट ए मोमेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति वही होते हैं जो उस समय हमारे साथ है। इज़ वी आवर सेल्व्स, हमारे अपने लोग जो हमारे साथ उस समय होते हैं। बिकॉज द फ्यूचर इज़ अननोन, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, फ्यूचर के बारे में कोई भी नहीं जानता है, ना ही किसी ने देखा है और ना ही किसी को पता है। एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनीवन, और हमें नहीं पता कि हम किससे कब मिलेंगे इन द फ्यूचर और नॉट, कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे फ्यूचर में। सो वी शुड लिसन टू आवर सेल्व्स, इसलिए हमें हमारी सुननी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, इज़ टू बी काइंड, दयालु होना होता है। एंड गुड टू अदर्स, और दूसरों के लिए अच्छा होना होता है। बिकॉज वी हैव बीन सेंट, क्योंकि हमें भेजा गया है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, टू सर्व दिस नोबल कॉज, इस अच्छे काम को करने के लिए। आई लाइक्ड द थर्ड आंसर द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा थर्ड आंसर अच्छा लगा। बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज़ लाइक सर्विंग गॉड, ज़रूरत के समय में किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करना भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। इट मेक्स अस ए गुड पर्सन, यह हमें एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनाता है। एंड ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट, और ये भाव लेके आता है संतुष्ट और संतोष का। सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट का सिमिलर ही मीनिंग है, संतुष्ट एंड संतोष। 2 सिमिलर वर्ड इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो वाक्य को ज़्यादा प्रभावी दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।